अस्सलाम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जी मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था इवनिंग के टाइम पे। अभी जी शाम का टाइम था, 5 बज रहे थे। तो मैंने बना के दिया बच्चों को जूस वाटरमेलन का, और अपने लिए भी मैंने बना लिया था जूस अनार, चुकंदर और कैरेट का। तो बस जी यहाँ पर मैं अपना जूस जो है ना, अभी पीने का दिल नहीं था तो इसलिए बना के उसको रख दिया था साइड पे। और बच्चों को तो मैंने जूस दे दिया था, वो जूस पी रहे थे। और साथ ही मैंने बना लिया था जिंजर गार्लिक पेस्ट, क्योंकि मैंने छील के रखा हुआ था लहसुन भी और जिंजर भी कट करके रखा हुआ था। तो बस ये हाथ के हाथ मैंने पेस्ट भी बना लिया था कि इसके जो क्यूब्स है ना वो बना के फ्रीज कर देती हूँ। क्योंकि जब अदरक लहसुन का पेस्ट बना होता है ना तो आपका काफ़ी टाइम बच जाता है और जल्दी से आप कुकिंग भी कर लेते हैं। नहीं तो फिर लहसुन अदरक को काटने में, छीलने में और कूटने में ही बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है। तो बस ये वाली जो ट्रे है ना एग के, इसी के अंदर ही मैं बनाती हूँ, क्योंकि फिर वॉश नहीं करने पड़ते। जो हमारे नॉर्मल ट्रेस होते हैं ना क्यूब्स वाले, उनको फिर वॉश करना ना मुश्किल हो जाता है। मुझे तो बहुत ही मुश्किल लगता है, इसलिए ना मैं इन्हीं में ही बना लेती हूँ। बस ये होता है कि क्यूब्स निकाल के इनको फेंक देना होता है, वॉश नहीं करना पड़ता। और ये हैं जी मेरे मिठू साहब, इसने तो साथ साथ पंगा लेना ही लेना होता है। मतलब एक दो तो मेरे बच्चे हैं और तीसरा ये जनाब है, इसने इतना गंद फैलाना होता है ना किचन में। तो बस हर चीज़ में इसने पंगे लेने होते हैं। मोस्टली ये होता है कि जब भी मैं कुकिंग करने लगती हूँ, किचन का काम करने लगती हूँ, तो इसको मैं बाहर छोड़ देती हूँ। तो वरना ये मुझे बहुत तंग करता है। बस ये अदरक लहसुन की जो क्यूब्स थी ना वो मैंने बना के फ्रीज कर दी थी। और लंच में जी आज सुबह मैंने बनाया था चिकन और चने की दाल। बाकी ये जी मैंने बनाया था कहवा, जो कि मैंने पिया नहीं था, मेरा दिल नहीं था। और सुबह को ना मैंने लंच भी नहीं किया था असल में। तो मैंने कहा रात को जब डिनर करूंगी ना उसके बाद फिर कहवा पी लूंगी। जब लंच ही नहीं किया तो फिर मैं कहवा किस लिए पीऊँ। खैर जी अभी शाम का टाइम था, बच्चे पापा के साथ बाहर गए हुए थे, चीजी शीजी लेके आ गए थे, टीवी देख रहे थे। और शाहजैन की फरमाइश थी कि मुझे याया ब्रेड बना के दें। अच्छा, उसको मैं फ्रेंच टोस्ट बना के दे रही हूँ और ये इसको कहता है याया ब्रेड। तो बस इसके अंदर मैंने अंडा डाला है रूम टेम्परेचर पर, पहले निकाल के रख दिया था घंटा एक। बस उसको अंडे को डाल के फेंट लिया अच्छे से। उसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा मैंने वनीला एसेंस डाल दिया, शुगर डाल दी और अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। उसके बाद इसमें दूध डाल दूंगी और बस ये फ्रेंच टोस्ट जो है ना ये मैं बना के दे दूंगी बच्चों को। इसके अंदर इलायची पाउडर अभी डालती हूँ मैं, लेकिन आज नहीं था तो बस फिर मैंने नहीं डाला। और ये बहुत ही मजे के फ्रेंच टोस्ट बनते हैं और बच्चों को ना बहुत पसंद है। क्योंकि हमारे नेबर्स के घर से 1-2 बार आए थे ना, इनके फिर फेवरेट ही हो गए थे और अब ये लोग इसको बोलते हैं याया ब्रेड। तो मैं भी बनाती थी, इतने मेरे फ्लेवर वाले टेस्टी नहीं बनते थे। तो फिर मैंने आपी सबा से पूछा कि आपके फ्रेंच टोस्ट इतने मजे के होते हैं? तो फिर उन्होंने बताया कि मैं वनीला एसेंस भी डालती हूँ और इसके अंदर इलायची का पाउडर भी डालती हूँ। तो मेरे पास तो आज खत्म हो गया था, नहीं तो इलायची का पाउडर डालने से ना ये ज्यादा ही फ्लेवरफुल बनती हैं। और वैसे ना मुझे ये पसंद भी है, थोड़ा हेल्दी भी होते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि इसके अंदर एक तो अंडा भी डल जाता है, दूध भी डल जाता है। उसके बाद फिर इसके ऊपर मैं अच्छे से बटर लगाती हूँ और बटर लगाने के बाद जी फिर इसके ऊपर इनको शहद लगा के दे देती हूँ। माशाल्लाह दोनों को बहुत ही पसंद है और एक एक स्लाइस ही खाते हैं, लेकिन एक से ऊपर मेरे बच्चे नहीं जाते हैं। तो बस ये एक मैंने अपने लिए बना लिया था। खाने के बाद जी फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि अभी मुझे आटा गूंदना था। क्योंकि अभी तो उनको मैंने फ्रेंच टोस्ट बना के दे दिए थे, 6 बजे का टाइम था। तो बस उसके बाद मैं आटा गूंदने लग गई थी। आटा गूंद के रख दूंगी क्योंकि फिर इनको मैंने शावर देना है और शावर दूंगी जब तक ये खेलेंगे उस टाइम तक इनका डिनर का भी टाइम हो जाएगा। तो डिनर में मस्ट होता है, इन्होंने रोटी खानी होती है, रोटी या फिर राइस खाने होते हैं। तो 2 इनकी शिफ्ट लगती है। अदरवाइज ऐसा होता है कि पहले ये आज जैसे इन्होंने फ्रेंच टोस्ट खाई है तो उस टाइम पर कभी ये नगट्स खा लेते हैं या कभी मैं इनको फ्रेंच फ्राइज बना के दे देती हूँ, लाइक कुछ भी बना के दे देती हूँ। इनकी जो है ना 2 शिफ्टें लगती हैं। तो बस जी इन्होंने फ्रेंच टोस्ट खा लिया और मैंने गूंद लिया था आटा। तो बस थोड़ी देर ये लोग खेल लेंगे और उसके बाद जो है ना फिर मैं इनको शावर दूंगी, क्योंकि खाना खाने के बाद फौरन ही बच्चों को नहीं नहलाना चाहिए, ना ही खुद नहाना चाहिए, अच्छा नहीं होता। तो बस ये आटा मैंने गूंद लिया था और जल्दी से किचन को समेटा, बर्तन वॉश किए और आटा भी खत्म हो रहा था, बल्कि मुझे अभी आटा भी निकालना था बॉक्स में, तो वो भी मैंने निकाल लिया था। और बस ये है कि बर्तन वगैरह वॉश कर लूंगी, जो भी होते हैं ना हाथ के हाथ में धो ही देती हूँ। और जब ऐसे रखते जाओ ना लंच के टाइम पे या फिर हाँ डिनर के टाइम पर हो जाते हैं इकट्ठे, तो फिर मैं एक ही साथ धोती हूँ। और नॉर्मल जब 1-2 बर्तन होते हैं ना तो वो मेरी कोशिश होती है कि हाथ के हाथ धो दूँ, वरना सिंक में ना भरा ही रहता है कि हाँ बर्तन पड़े हैं।
और ये भी मेरी आदत है कि सुबह और एक टाइम रात में मैं सिंक को भी अच्छे से वॉश कर देती हूँ, क्योंकि सिंक का जो स्पंज है ना वो भी मैंने अलग से रखा हुआ है, क्योंकि जब आपका सिंक साफ सुथरा और ड्राई रहता है ना तो आपका किचन काफ़ी नीट क्लीन आपको लगता है। तो बस ये बच्चों को मैंने ना टब के अंदर ट्वाइस डाल के दे दिए थे, इनके फिश वगैरह, उनके साथ ये थोड़ा खेल लेते हैं आधा एक घंटा, उसके बाद जो है ना मैं इनको शावर देती हूँ। तो छोटे को मैंने अभी शावर दे दिया था, लेकिन बड़ा जो है ना वो अभी खेल रहा है अंदर बाथरूम में। पहले छोटे को लेके आना होता है, ये बात मान जाता है, बड़े को फिर बाद में लाना आता है, उसका दिल भी नहीं होता आने का, उसका दिल ये होता है कि अभी भी मैंने खेलना है। तो बस ये छोटे को मैंने कपड़े बना दिए थे और बस जल्दी से फिर मैं आ गई थी बड़े को शावर देने के लिए। इसका कोई भरोसा नहीं होता, ये कोई ना कोई कार्रवाई डाल ही देता है। छोटा जो है ना वो इस मामले में काफी गुड है, जब दोनों भाई साथ में खेल रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं ना, तो छोटा इसको कोई भी गलत काम नहीं करने देता। कुछ भी ये उल्टा सीधा कर रहा होता है तो एक तो ये इसको छोटा कहता है नो भाई नहीं करो, और दूसरा मुझे आके बताता है कि भाई ये कर रहा है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि चले शुक्र है एक बच्चा तो मेरा जो है ना वो उल्टे काम नहीं करता। बस जी शाहजन को शावर दे दिया था और यहाँ पर शाहजन की जो है ना वो मस्तियाँ चल रही होती हैं। ये हर वक्त मस्ती के मूड में रहता है, बातों के मूड में रहता है, ये ना बहुत ही नोटी बच्चा है। खैर जी, यहाँ पर आप लोग के साथ कुछ ज़रूरी बात भी शेयर करनी थी कि मैं अपने 4 ईयर ओल्ड बॉय का डायपर रूटीन क्यों नहीं शेयर करती हूँ, मतलब शाहजैन की, जिसके मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट, बहुत ज़्यादा कमेंट्स, बहुत ज़्यादा डीएम आते हैं। फाइनली मैंने कहा ये भी आज आप लोगों के साथ डिस्कस कर दूं, क्योंकि शाहजैन को डायपर छोड़े हुए 1 साल हो गया है। अभी शाहजैन माशाल्लाह 4 साल का होने वाला है। शाहजैन अभी 3 का भी कंप्लीट नहीं हुआ था जब मैंने शाहजैन का डायपर छुड़ा दिया था। तो अब मैं इसको कैसे डायपर लगा सकती हूँ। वैसे ये है कि शाहजैन को डायपर पहनना बहुत पसंद है, ये अक्सर छोटे भाई का डायपर उठा के पहन रहा होता है, और इसके मैं आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर करती हूँ, और वो रेयरली होती हैं। ये जो मस्ती कर रहा होता है ना, तो बस मैं फिर रिकॉर्ड कर लेती हूँ कि चलो मेरे पास भी मेमोरी बन जाएगी और आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। बाकी ये है कि इसका फुल डायपर की तो मैं रूटीन आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये शी पोटी वगैरह ट्रेन है, बाथरूम में माशाल्लाह जाता है, करता है, और उसको डायपर छोड़े हुए भी 1 साल हो गए। और अब सिर्फ मैं व्यूज़ के चक्कर में या अपने व्यूवर्स के लिए तो मैं अपने बेटे को डायपर नहीं पहना सकती हूँ कि हाँ उसको ज़बरदस्ती बोलो उसमें शी करो, तो ये बहुत ही बुरी बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए। और काफ़ी लोग पहनाते हैं डायपर, लोगों के बच्चे मैंने देखा है 5 साल तक भी डायपर पहनते हैं, 4 साल तक भी डायपर पहनते हैं, लेकिन मैंने अपने बच्चों को टाइम से ही इनकी ट्रेनिंग करा दी थी, क्योंकि जब बच्चा टाइम से ही डायपर छोड़ देता है तो माँ के लिए भी आसानी हो जाती है और बच्चे के लिए भी आसानी हो जाती है। और आगे इसने स्कूल भी जाना है, तो मेरी तो बस यही कोशिश थी कि मैं जल्दी से इनके जो है ना डायपर छुड़ा दूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। अब ये तो नहीं है कि सब्सक्राइबर के लिए या व्यूज़ के लिए या फिर आप लोगों के लिए मैं स्पेशली अपने बेटे को डायपर पहनाऊँ और उसकी रूटीन ख़राब हो जाए, और अच्छा भी नहीं लगता, तो इसलिए मैं उसकी रूटीन जो है ना वो डायपर की नहीं शेयर करती हूँ, क्योंकि अब वो डायपर पहनता ही नहीं है, इसलिए मुझे अच्छा भी नहीं लगता। हाँ, कभी आपको मजबूरी होती है, जैसे कि अब मैंने छोटे का डायपर छुड़ाया हुआ ना, कभी उसको खांसी लगी होती है, अभी बीच में इसको खांसी लगी हुई थी ना, तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता था छोटा, तो उसको ठीक से नींद नहीं आती थी, दिन में भी ठीक से नींद नहीं आती थी, तो खांसी करते करते छोटा थोड़ी सी शी उसकी निकल जाती थी। तो फिर मैं क्या करती थी, उसको हफ्ता 1 मैंने डायपर पहनाया रात के टाइम, ताकि वो डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि फिर रात को 3-4 बजे उठ के ना मुझे बाथरूम में लाना पड़ता था। पहले तो खांसी कर करके मुश्किल से सोता था, उसके बाद अगर मैं उसको उठा के शी करवाने लाती थी तो फिर उसको खांसी शुरू हो जाती थी। तो फिर मैंने उसको हफ्ता 1 डायपर लगाया था, ताकि वो आराम से रिलैक्स होके सोए, उसकी नींद पूरी हो सके और बच्चा मेरा डिस्टर्ब ना हो। तो इस हालत में, इस सिचुएशन में आप बच्चे को डायपर पहना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अब आपने इसको छुड़ा दिया है तो नहीं भाई अब नहीं पहनाना, बच्चे भी इतना समझ जाते हैं, तो ये एक नॉर्मल बात है। अगर स्पेशली आप बच्चे को डायपर पहनाएं, नॉर्मल रूटीन में बोलें कि हाँ अब आप इसके अंदर शी करो, तो ये मुझे शायद बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं आप लोगों के साथ इसकी कोई डायपर की वीडियो भी शेयर नहीं करती हूँ। एनीवेज जी, बच्चों को बातों ही बातों में मैंने रेडी कर दिया था, उनको फेस क्रीम लगाई, हैंड और फिट पे लोशन लगाया, रेडी करके अच्छे से हेयर ब्रश किया, उसके बाद जी फिर मैंने उनको पानी दे दिया था पीने के लिए, और बस टीवी लगा के दिया। बच्चे टीवी देख रहे थे और मैंने जी इतने में इनके लिए बना ली थी रोटी। यस, दे दो। आप दे दो। काटता है। आप मिट्टू को तंग करते हो ना, इसलिए मिट्टू शाहजैन को काटता है। नहीं देखूं। दो दे दो लाम से दे दो, ले रहा है। गुड बॉय मिट्टू, गुड जॉब शाहजैन। तूने हाथ पकड़ा है, हाथ यस, मिट्टू हाथ में पकड़ के खाता है।
माशाल्लाह जी, एक चीज मुझे अपने बेटे की बहुत अच्छी लगती है, इसको मिठू लेने का बहुत ज्यादा शौक था। कोको या मिठू कुछ भी इसको चाहिए था तो हमने इसको फिर मिठू लेके दिया। और इसको हर वक्त उसकी फिक्र भी रहती है, जब भी इसको मैं खाना दूं ना, कुछ भी खाने के लिए, तो इसको होता है कि मम्मा मिठू को दे दे। और अभी भी इसने स्पेशल मुझे बुलाया, किचन में थी मैं, तो कह रहा था मम्मा, मैंने कहा यस, तो कहता है मम्मा मिठू को रोटी दे दो, क्योंकि ये मिठू को तंग भी बहुत करता है। और जब भी ये मिठू के पास जाता है ना तो मिठू उसके ऊपर गुस्सा करता है, तो इसलिए ये कह रहा था कि मम्मा आप रोटी दे दो, मिठू मुझे डांटता है। बस जी, बच्चों ने भी खाना खा लिया था और मैंने भी अपना डिनर डन कर लिया था। अभी टाइम था 7:40 का। नॉर्मली तो ये होता है कि मैं 7 तक अपना डिनर डन कर लेती हूँ। आज थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि मैं साथ साथ वीडियो भी शूट कर रही थी, और जब आप वीडियो शूट कर रहे होते हैं ना तो फिर जो काम आपका आधे घंटे में होना होता है ना, उसको 1 घंटा तो लग ही जाता है बच्चों के साथ। बस जी, मैंने खाना खाया, उसके बाद जी फिर यहाँ पर मैंने अपना कावा गर्म कर लिया था, जो कि बनाया दोपहर को था, पी मैं अब रही थी, क्योंकि दोपहर में मैंने लंच भी नहीं किया था तो फिर कावा भी नहीं पिया था। तो बस जी, कावा मैंने बना के रख दिया था क्योंकि अभी फुल गर्म था। तो इतने में मैंने कहा जल्दी से मैं सारे बर्तन वगैरह जो है ना वो क्लीन करके सिंक में रख देती हूँ। फिर मेरा ये होता है कि जैसे मैं कावा पी के फ्री होती हूँ ना, तो उसके बाद फौरन आके मैंने सारे बर्तन वॉश करने होते हैं, किचन को क्लीन करना होता है, सालन वगैरह जो कुछ भी मुझे निकाल के रखना होता है ना फ्रिज में, फिर फटाफट से मैं इस टाइम पर लगी होती हूँ कि मेरी कोशिश होती है 10 बजे हम बेडरूम में पहुंच जाएं। 10 बजे तक हम जाते हैं तो 10:30 तक बच्चे सो जाते हैं, क्योंकि अच्छी हेल्थ मतलब अच्छी लाइफस्टाइल के लिए आपको टाइम पर सोना मस्ट होता है। और मेरी यही कोशिश है, आहिस्ता आहिस्ता मैं 9 बजे तक अपने रूटीन को ले आऊं कि 9 बजे तक हम रूम में चले जाएं, क्योंकि आप जितना जल्दी सोते हैं उतना ही आपके लिए अच्छा होता है। तो बस यहाँ पर मैं अपना कावा पी रही थी और साथ ही साथ अपना फेवरेट ड्रामा देख रही थी, क्योंकि ये टाइम मेरा रिलैक्सिंग टाइम होता है। तो इस टाइम पर साथ ही साथ मैं काम भी कर रही होती हूँ और साथ साथ ड्रामा भी देख रही होती हूँ। ये नहीं होता कि मेरा फोकस फुल ड्रामे पे होता है, काम पर फोकस होता है, बस आवाज मेरे कानों में जा रही होती है कि ड्रामे में ये सब हो रहा है। क्योंकि अब मेरी भी ये एक रूटीन बन चुकी है, काम करते करते साथ ही मैं ड्रामा देख लेती हूँ, क्योंकि अलग से बैठकर मेरे पास इतना टाइम नहीं होता मैं ड्रामा देखूं। तो बस जी, कॉफी पी और सॉरी कावा पिया। अपना कावा पीने के बाद जी मैं फिर बच्चों को लेके चली गई थी लॉबी में। इन्होंने थोड़ी देर साइकिल चला ली थी और मैं भी ना साथ ही इनके 10-15 मिनट वॉक कर ली थी। उसके बाद जी फिर घर आ गए थे, आके मैंने मेडिसिन खाई और मेडिसिन खाने के बाद फिर इनका मिल्क शेक बनाया, क्योंकि इस टाइम पर मैं खुद को थोड़ा सा भी लेजी नहीं करती हूँ, बस जल्दी जल्दी अपने काम कर रही होती हूँ कि 10 बजे तक अपने सारे काम वगैरह कर लूँ, लेकिन फिर भी देर हो ही जाती है। तो बस इनके लिए जल्दी से मिल्क शेक बना लूंगी, और जैसे ही ये लोग मिल्क शेक पी लेंगे अपना, उसके बाद जो है ना शाज़िम क्या है कि अभी तक फीडर में ही पीता है। कभी इसका दिल होता है तो ग्लास में पी लेता है, नहीं तो ये फीडर में ही पीता है। पहले इनको जी मैं बनाना मिल्क शेक देती थी, अब मैंने वो बंद किया हुआ, क्योंकि इनको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, बनाना खा लें या फिर बनाना का मिल्क शेक पी लें। तो बस फिर इनको मैंगो मिल्क शेक नाइट टाइम में डन होता है, देना होता है, क्योंकि अच्छे से बच्चे का पेट भर जाता है, हेल्दी भी होता है और फिर आराम से ये सो जाते हैं। तो बस इनको मैं अभी मिल्क शेक दे दूंगी, ये पियेंगे, इतने में मैं चली जाऊंगी फिर बाथरूम में। मैं जल्दी से अपना हाथ मुंह धो लूंगी, और जो भी मेरी नाइट स्किन केयर होती है ना मैं वो कर लेती हूँ, क्योंकि ये जब दूध पीते हैं तो फौरन से इनको मैं नहीं सुलाती हूँ, आधा घंटे के बाद ही फिर ये लोग जो है ना सोने के लिए जाते हैं, रूम में इनको लेके जाती हूँ। तो बस जी अपनी मैंने स्किन केयर कर ली थी। उसके बाद जी यहाँ पर बच्चों का ब्रश करूंगी और उसके बाद जी हम सीधा लैंड करेंगे बेडरूम में। बस इनको नाइट क्रीम वगैरह लगाऊंगी और उसके बाद फिर हम सो जाते हैं। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। होपफुली कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।